प्रयागराज तक चलेगी वंदे भारत। 12 मार्च को रेल कोच, रेस्तरां समेत कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। 3,666 करोड़ की 206 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान सीएम सहित 133 सदस्य सहित अयोध्या में दशरथ कुंड पर माहेश्वरी समाज की 100 करोड़ की धर्मशाला का भूमि पूजन कर रामलला का करेंगे दर्शन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की पीसी आज कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे से प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव में 40% तक बढ़ेगी प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मांग। 2.5 लाख तक बढ़ सकता है किराया। कम वक्त में दूर दराज तक पहुंचने में हेलीकॉप्टर पहली पसंद। दौरा स्टेशन पर 11 मार्च से फिर होगा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव। कोरोना काल में बंद किया गया था। करीब 50 गांवों के लोगों की मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की और सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, जहां पर 206 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे 206 परियोजनाओं का लोकार्पण। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री करेंगे 206 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। और कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 206 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का किया जाएगा लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ 206 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का किया जाएगा लोकार्पण और शिलान्यास और इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। तीन 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 206 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 206 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज 3,666 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, करीब 206 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की बात सामने आ रही है। इनमें कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं जो कि जनता के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर के बाद जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे तो उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। साफ तौर पे जो 206 परियोजनाओं का लोकार्पण करना है, लगभग 3,666 करोड़ की जो परियोजना है, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास की धारा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कैसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। लखनऊ की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके साथ साथ राजमार्गों को बेहतर बनाने की जो परियोजना है, जो योजना है, उस पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के। अगर हम बात करते हैं, अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस शुरुआत के बाद से उन चीज़ों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा जो जनता की आम जरूरतें बनती चली जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में विकास की धारा को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे बढ़ते हुए आगे निकालना, योजनाओं को जनता तक पहुँचाना है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पे जो है धरातल पर उतारने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया जा रहा है। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इन योजनाओं का जो है लोकार्पण करते नजर आएंगे। जी, और वही संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और उसमें लखनऊ की सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सामने आया था, और उसके बाद कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री की मौजूदगी भी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है, और उससे पहले राजनाथ सिंह जो है वो लगातार लखनऊ में कई कार्यक्रमों में मौजूद देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र है राजनाथ सिंह का और यहाँ के वो सांसद भी हैं, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से समाज को की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सांसद जो है उपलब्ध कराएं, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको लोकार्पण करते नजर आए। हम इससे पहले आए हुए थे तो स्टेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो स्टेशन को लोकार्पण करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ में तमाम ऐसी योजना थी उनको धरातल पर उतारने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे तो लखनऊ जो सांसदीय उनका क्षेत्र है, लगातार इससे पहले की कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, टर्मिनल का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इसके साथ ही साथ में जो पुल हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार लखनऊ में मांग किए जा रहे थे, जहां पर जाम की जो बड़ी एक समस्या थी उसका निर्वहन के लिए इसको कैसे समाप्त किया जाए उसको लेकर के लगातार उनके पास पत्र पहुंच रहे थे, पत्रों के माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जो है इनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियां भी मानी जा रही हैं बीजेपी की। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 206 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3,666 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, और इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नजर आएंगे।
और अब चर्चा करते हैं कांग्रेस तैयार रॉय की हुंकार। जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की पीसी आज कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे की जाएगी प्रेस वार्ता। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा रहेंगी मौजूद। लोकसभा चुनावी प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता का किया जाएगा आयोजन। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा इस दौरान रहेंगी मौजूद। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे की जाएगी प्रेस वार्ता। और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी रहेंगी मौजूद। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी मौजूद रहेंगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। कांग्रेस तैयार राय की हुंकार, जहां पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय की 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी इस दौरान रहेंगी मौजूद। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 1 बजे किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तो वहीं अब चर्चा करते हैं समन्वय की नीति 24 की रणनीति पर, जहां पर सपा कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक आज चुनावी रणनीति पर होगी पहली समन्वय बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी पहली समन्वय बैठक। कांग्रेस की 17 सीटों पर चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सपा मुख्यालय पर होगी समन्वय बैठक। सपा मुख्यालय पर होगी समन्वय बैठक। सामूहिक जनसभाओं और प्रचार की बनेगी योजना। राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा पर किया जाएगा मंथन। 63 सीटों पर अगली समन्वय बैठक में होगी चर्चा। सपा और कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक आज। चुनावी रणनीति पर होगी पहली समन्वय बैठक। कांग्रेस की 17 सीटों पर चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा और सपा मुख्यालय पे की जाएगी समन्वय बैठक।
और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पहली समन्वय बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस की 17 सीटों पर चर्चा की जाएगी, इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आज 17 सीटों पर जो है कांग्रेस की 17 सीटों पर समन्वय बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद दूसरी बैठक में 63 सीटों पर चर्चा होगी। क्या ये किसी विशेष रूप से इस रणनीति को बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में आज जो है एक बैठक की जाएगी और वो बैठक का जो महत्व होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ में समन्वय बैठक होगी। साथ में मिल करके लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, कैसे करनी है और किस हिसाब से तैयारी को पूरा करना है उसको लेकर के, और अपने इसके साथ ही साथ में अपने प्रत्याशियों को कहाँ पर मैदान पर उतारना है, कहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत अपने आप को साबित कर रहा है, कहाँ पर अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के ये समन्वय बैठक होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद चर्चाएं की जाएंगी कि अपने उम्मीदवारों को कहां उतारा जाए, कहां पर उनका उम्मीदवार जीत करके सामने आता है। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी कड़ी को लेकर के इस बैठक का जो है वो किया गया है। यानी कि साफ तौर पर ऐसी बैठक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद से जो है बैठक का जो है जो रूपरेखा होगी वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चा जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होता नजर आएगा कि आखिर किन किन जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई है। और वही देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी बैठक में जो बाकी की बची हुई 63 सीटें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी जो है वो 17 सीटों पर ही मुख्य फोकस रखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 17 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि वो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। तो वहाँ पर अपने प्रत्याशियों को कहाँ पर कांग्रेस उतारती है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से दोनों इंडिया गठबंधन घटक दलों में एक हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी तय है। क्योंकि कल की जो मुलाकात थी, अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई थी, जो यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो साथ में आए थे। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। कहीं पर ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी का पूरा जो कुनबा होगा वो नजर आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन में साथ आने के बाद दोनों पार्टियां एक हुई हैं। तो ऐसे में अब ये कयास तेज हो चुकी है कि कैसे इस समन्वय बैठक में क्या कितने फैसले लिए जाते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर हो सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं, कुछ ही समय में तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, आचार संहिता भी लग जाएगी, तो उससे पहले बैठक भी है वो भी काफ़ी मुख्य मानी जा रही है, काफ़ी अहम मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सपा और कांग्रेस के बीच पहली समन्वय बैठक होनी है, जहां पर कांग्रेस की 17 सीटों पर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी और उन पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी बैठक में बाकी की बची हुई 63 सीटों पर होगी चर्चा। तो वहीं एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन आज। आपको बता दें कि 11 बजे सभी प्रत्याशी करेंगे अपना नामांकन। बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशी नामांकन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। बीजेपी और सपा आज कराएगी प्रत्याशियों का नामांकन। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी की हैं घोषित। 3 एमएलसी सीटें बीजेपी ने सहयोगी दलों को दी है। अपना दल एस से आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय है, तो वहीं रालोद से योगेश चौधरी का नाम पहले से घोषित है। बीजेपी ने एसबीएसपी को भी दी है 1 सीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सपा आज कराएगी प्रत्याशियों का नामांकन।
तो वहीं खबर आपको मेरठ से बता देते हैं, जहां पर लोकदल पार्टी को बड़ा झटका। और इससे पहले फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। फतेहपुर में हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई है मौत। 2 लोग घायल, हालत नाजुक, कानपुर किए गए रेफर। थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ की बताई जा रही है पूरी घटना। फतेहपुर से खबर, जहां पर पेड़ से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई है मौत। दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत नाजुक है और इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ की बताई जा रही है पूरी घटना। फतेहपुर से खबर, जहां पर पेड़ से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 2 लोग घायल, हालत नाजुक, कानपुर किए गए रेफर। थाना कोतवाली के बिसौली मोड़ की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर फतेहपुर से, जहां पर पेड़ से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। खबर मेरठ से, जहां पर लोकदल पार्टी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी। लोकदल पार्टी को लगा बड़ा झटका। खबर मेरठ से आपको बता दें, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी। लोकदल के सभी पदों से भी विजेंद्र ने दिया इस्तीफा। बिजनौर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे विजेंद्र। खबर मेरठ से, जहां लोकदल पार्टी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी। लोकदल के सभी पदों से भी विजेंद्र ने दिया इस्तीफा। और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का